अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है जी, हम देखने जा रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग क्यों डिस्कस करते हैं और फिर हम उसके आगे स्टेप्स देखेंगे। ठीक है जी, क्रिटिकल थिंकिंग के क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है जी, सिंपल हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन है, एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़। हमारे अंदर जब ये एबिलिटी होती है कि हम क्लियरली कुछ सोच सकें, ठीक है, और आइडियाज़ के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन बना सकें। ठीक है, आइडियाज़ को रीज़न दे सकें, लॉजिक के साथ चीज़ें सोच सकें और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो वो क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इशू और प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू फॉर्म अ जजमेंट। हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं। ठीक है, एज अ होल हम देखते हैं चीज़ों को, सब्जेक्टिवली नहीं देखते, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे नहीं देखते। हम ओवरऑल प्रॉब्लम को देखते हैं, हर एस्पेक्ट से देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करने के लिए जजमेंट पास करते हैं। एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स टू फॉर्म अ जजमेंट। हम एनालाइज करते हैं हर एक फैक्ट को, हर एक ओपिनियन को, हर एक चीज़ को जजमेंट देने के लिए। ठीक है, मोर क्लियरली वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्फ स्ट्रेंथ वीकनेस देन क्रिटिकल थिंकिंग विल बी प्रोडक्टिव। जब हमें अपना ज़्यादा पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से क्रिटिकली थिंकिंग कर सकेंगे। ठीक है जी, हमारे पास नेशनल काउंसिल फॉर एक्सेलेंस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन दी थी, इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन्ड प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली कंसेप्चुअलाइजिंग। ठीक है, हमारा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक्टिवली, ठीक है, हम सही होशो हवास के साथ और स्किलफुली हम मतलब अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए कंसेप्चुअलाइजिंग, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, जिसको हम गैदर्ड हमने किया होता है, हमने इकट्ठा किया होता है इन्फो को, उसको हम एवेलुएट करते हैं। ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने एवेलुएशन, हम अपनी एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी रीजनिंग की बेस पर हम क्या करते हैं, जजमेंट पास करते हैं। ठीक है, और उसमें हम इस सारे प्रोसेस में जिसमें हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी एक्शन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब हम सही डिटेल से सोच रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। क्यों करते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम डेली बेसिस में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, हम कुछ तो इस लिहाज से सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे जो हैं प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेसिस पे, लेकिन हर चीज़ जो है उस बेस पे सॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो माइंड है वो अक्सर बीच में आ जाता है, हम बियास्ड हो जाते हैं, हम किसी एक तरफ ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। ठीक है, और हम किसी एक तरफ मतलब होते हैं तो हम उनके हक में फ़ैसला दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें एक साइड ज़्यादा अच्छी लग रही है, हम उससे रिलेटेड सोल्यूशन पास कर देंगे, हो सकता है वो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। ठीक है, तो इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में इमोशंस और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बियासेस, इमोशंस, ये सब कुछ हमारे जो सोल्यूशन है, हमारा जो डिसीजन है, उसको अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में हम रेशनली मतलब लॉजिक्स के साथ बात करते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन है यहाँ पर हमारे पास, देयरफॉर क्रिटिकल थिंकिंग टेंड्स टू बिल्ड आर रेशनल ओपन माइंडेड प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन एंड एम्पिरिकल एविडेंस। इसमें क्या हमने किया, क्रिटिकल थिंकिंग में हम रेशनल, ठीक है, ओपन माइंडेड, हमारा लॉजिकल सोल्यूशन होता है। जो हम इंफॉर्मेशन एंड में देते हैं, जो हम डिसीजन देते हैं, वो किस बेस पर देते हैं, हम लॉजिक्स की बेस पर देते हैं। वो रेशनल होती है, वो ओपन माइंडेड होती है। ठीक है, क्लोज माइंडेड नहीं होती, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है और एम्पिरिकल एविडेंस की बेस पे होते हैं। ठीक हो गया, इस वजह से हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, इसमें एक और बात आती है, प्रोसेस प्रिवेंट्स आवर माइंड फ्रॉम जंपिंग डायरेक्टली टू। इसमें क्या है, हम डायरेक्टली कंक्लूजन्स नहीं देते हैं। ठीक है, हम पहले लॉजिक्स को देखते हैं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, हम देखते हैं सब कुछ, हम सर्च करते हैं, हम पर्सनल बियासेस को एक साइड पे रखते हैं। अगर हम एक चीज़ की तरफ ज़्यादा मुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब जिस तरह बियास का मतलब होता है कि आप किसी एक तरफ झुके होते हैं, आप बाइस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप एक तरफ फैसला दे देते हैं, उनके हक में दे देते हैं, क्योंकि आप उनको पर्सनली लाइक करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, आप उसकी जो है उसके रिलेटेड आप दे देते हैं फैसला, तो ये गलत होता है। ठीक हो गया, अगर जज जो है वो एक तरफ ज़्यादा होगा तो फिर दूसरे के हक में तो गलत हो जाएगा ना, तो ये होता है बियास्ड। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग में हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। कैसे करते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग? इसमें हमारे पास कितने टोटल 6 स्टेप्स हैं, सॉरी। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस एंड टेक एक्शन। अब हम इन सब स्टेप्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, नॉलेज में क्या होता है, नॉलेज में हमारे पास एक क्लियर विजन आती है। जब भी अगर हमें प्रॉब्लम का यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम है क्या, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे।
ठीक है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। नॉलेज में बेसिकली हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। इस स्लाइड में आपको लास्ट लाइन नज़र आ रही है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाई डू वी नीड टू सॉल्व इट। हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है और उसको क्यों सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है अगर आप ये फोकस करें कि प्रॉब्लम है क्या, तो आपको एंड में ये पता चले कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं था, वो तो बस नज़र आ रहा था, वो था है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आपको सबसे पहले ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम है भी है कि नहीं है, ठीक हो गया। ये जब हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, और उसको हम सॉल्व क्यों करेंगे, मतलब सॉल्व करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। ये चीज़ आती है नॉलेज में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो प्रॉब्लम है हमने पीछे आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी प्रॉब्लम है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी सारी चीज़ें क्या हैं, उसके अंदर क्या सिचुएशंस हैं, क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है। हम उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर हम जब डाटा हम देखते हैं कि किस टाइप का हमें डाटा चाहिए, और फिर हम एक डेडलाइन बनाते हैं कि हमने कब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन। अब हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर लिया और उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया और एक डेडलाइन सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास एप्लीकेशन। दिस स्टेप कंटिन्यूज द प्रीवियस वन टू कंप्लीट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बाय बिल्डिंग अ लिंकेज बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जो हमने अंडरस्टैंडिंग पीछे हमने स्टार्ट की हुई थी, हम उसको कंप्लीट करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को देखते हैं, ठीक है, कि हम उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज का लिंकेजेस बनाते हैं कि जो इन्फो अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस बिहाफ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। एक माइंड मैपिंग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। माइंड मैप्स बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक हो गया, ये कॉजेज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आती है एनालाइज। एनालाइज में क्या होता है कि एनालाइज में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और हमारा क्या चैलेंज है, ठीक है, जो हमें सॉल्व करते हुए फेस करने हैं, कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं हमने ख़त्म करने हैं, ठीक है, जिनको हमने फेस करना है, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हमने कौन सी चीज़ें जो है उनको पहले सॉल्व करना है, कौन सी चीज़ें बाद में करनी है, मतलब किन चीज़ों को सॉल्व करना ज़रूरी है, प्रायोरिटीज सेट करते हैं, ठीक है। मेन इसमें क्या चीज़ आती है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। हम एक डायग्राम बनाते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं और इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब जो प्रॉब्लम हुई है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। जब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, अगर हमें कॉजेज़ ही नहीं पता होंगे कि प्रॉब्लम किस वजह से हुआ है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें कॉजेज़ पता होंगे तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए हम उन कॉजेज़ को ख़त्म कर सकते हैं। एक सोल्यूशन का ये भी तरीका है कि अगर हम वो कॉज ही ख़त्म कर दें, वो वजूहात ही ख़त्म कर दें जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वो रीजंस ही ख़त्म कर दें, तो क्या होगा, प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो इस वजह से हमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनानी होती है, एक माइंड मैप बनाना होता है कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस में हम डिसीजन शुड बी फॉर्म्ड अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम एक डिसीजन बनाते हैं। अब सब यहाँ तक हमें इफेक्ट्स का पता चल गया, कॉजेज़ का पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या होता है कि हमने सिंथेसाइज करना होता है डिसीजन को, ठीक हो गया। Once the problem is fully analyzed, all the related information is considered. A decision should be formed about how to solve the problem. अब हमने डिसीजन बनाना होता है कि हाँ जी हमने ऐसे ऐसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक हो गया। एंड इनिशियल रूट्स टू फॉलो, टेक दिस एक्शन इनटू एक्शन। और हमने वो वाले स्टार्ट वाले इनिशियल काम करने स्टार्ट कर देने हैं जिनमें हम क्या करेंगे, अपने डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसमें क्या करना होता है, इफ़ देर आर नंबर ऑफ सोल्यूशन देर शुड बी। अगर हमारे पास ज़्यादा सोल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन एक से ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छे वाला सोल्यूशन कौन सा है। अच्छे वाले सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नहीं सॉल्व होता फिर हम सेकंड में जाएंगे, लेकिन मोस्ट एडवांटेजियस सोल्यूशन जिसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं, मोस्ट बेनिफिशियल जो हमारे लिए, हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, उसको हम लेकर सॉल्व करेंगे अपने प्रॉब्लम को, ठीक हो गया। इसमें हम क्या होता है, वन ऑफ द टूल्स दैट कंट्रीब्यूट चूजिंग द प्रॉब्लम सोल्यूशन इज स्वॉट एनालिसिस। सिंथेसिस में एक मेन चीज़ आती है स्वॉट एनालिसिस में। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो सोल्यूशन कितना स्ट्रेंथफुल है, मतलब वो कितना हमारे पास जो है उसके अंदर पावर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसकी क्या क्या वीकनेस है,
ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की वीकनेस भी साथ ही होती है। क्या क्या हमारे पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उस सोल्यूशन के साथ, और क्या क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं, जिनको हमने सोल्यूशन में कम करना है, लेकिन वो फिर भी साथ साथ चलते जाएंगे। ठीक हो गया। ये आती है हमारे पास स्वॉट एनालिसिस, जिसमें स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी एंड T मीन्स थ्रेट्स। फिर हमारे पास लास्ट स्टेप आता है टेक एक्शन। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, अभी तक हमने जो सारा कुछ किया है उसको हम इवेलुएट करेंगे। ठीक है, और हमारे डिसीजन को हम एक्शन में पुट करेंगे। हम साथ साथ देखते जाएंगे, एक्शन परफॉर्म करते जाएंगे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हमने बात की इसके स्टेप्स की। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं नॉलेज, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, एनालाइज, सिंथेसिस एंड टेक एक्शन। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।